ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। ज़रूर आप लोगों ने मनोज कुमार का वो गाना सुना होगा, काले गोरों का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमारे भारत में अमेरिका की तरह काले गोरों का भेद नहीं है। हमारे भारत के अंदर ऐसी श्रद्धा लोगों के अंदर है कि अगर किसी अजनबी की भी शव यात्रा जा रही होती है तो लोग अपनी गाड़ियां रोक देते हैं। लोग सड़क के किनारे खड़े होकर अपने तरीके से डेड बॉडी के प्रति, मृतक के प्रति श्रद्धा प्रकट करने लगते हैं। कोई हाथ जोड़ता है, कोई दिल पे हाथ रख लेता। हमारे भारत के अंदर अगर पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाती है और आप उसे जानते भी नहीं है, अनजान है, तो भी शोक प्रकट करने के लिए आप उस मृतक के पास जाते हैं। हमारे भारत के अंदर में अगर दो लोगों में दुश्मनी है, लड़ाई है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तब भी अगर उनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो दुश्मनी भुला के लोग उस समय मृतक के पास में जाते हैं शोक प्रकट करने के लिए। हमारे देश के अंदर में अगर आप अपने किसी मोहल्ले गली में नए आए हुए हैं और तब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी दुख प्रकट करने के लिए जाते हैं। हमारे देश में अगर हॉस्पिटल में किसी की मौत हो जाती है तो दूर दराज से, गली मोहल्ले से, पूरे शहर से रिश्तेदार उस हॉस्पिटल में फल फ्रूट मृतक पे शोक प्रकट करने के लिए भीड़ जमा होती है हॉस्पिटल में। इस देश के अंदर जब लाशों को, मृतकों को, शव यात्राओं को आदर देने की भावना शुरू से हर भारतवासी के दिल में मौजूद है। सोचिए, इसी के मद्देनजर हम यहाँ मौजूद हैं इस कब्रिस्तान में। ये शाहबाद डेयरी का कब्रिस्तान है। यहाँ पर मृतकों को दफनाया जाता है। यहाँ पर एक मुस्लिम समुदाय के लोगों की मृतकों को यहाँ पे दफनाया जाता है। आज हम इसी कब्रिस्तान के में आए हुए यहाँ की समस्याओं के बारे में। हमारे देश में जहाँ पे लाशों को आदर दिया जाता है, मृतकों को आदर दिया जाता है, वहाँ पे शमशान घाट का किस तरीके से निरादर हो रहा है, वहाँ पे इस कब्रिस्तान का किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही, किस तरीके से प्रशासन इस पे क्रूरता बरत रहा है। इन्होंने, मैंने इससे कहा भी, हाँ, ये कब्रिस्तान की तरफ जाता हुआ रोड है, मेन रोड है। और ये मेन रोड पे हम देख रहे हैं कि दूर तक वीरान, उजाड़, ख़राब सड़क है, जिसमें वहाँ क्या कह रहे थे गुलजार जी? मैं ये कह रहा था कि देखो ये जो है रास्ता बिल्कुल ख़राब है और ये जो जगह है डीडीए की जगह है जी। इसमें क्या है, भरत कराना होगा भी अगर डीडीए को कभी, तो उसमें जो है कब्रिस्तान हुआ, ईसाइयों का कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, वहाँ तो इन्होंने जो है कूड़ा करकट मलबा वो गिरवा दिया। और इस रास्ते पे ये नाले की मिट्टी खुदी थी, यहाँ इस रास्ते पे इन्होंने जो है इस जगह जो मिस यूज जगह है उसमें साफ़ मिट्टी गिरवा रहे हैं। लेकिन जहाँ इंसान को ज़रूरत है, जो आखिरी उसकी वो है मंजिल, उस पे इन्होंने कूड़ा करकट गिरवा रखा है। देख रहे हैं ये सिर्फ सड़क के समांतर वाले हिस्से को बराबर समतल करने के लिए डाली गई है और बेकार में मिस यूज़ हो रही, कोई यूज़ नहीं है इस जगह का। ये मिट्टी जो बेकार में दिल्ली सरकार की बर्बाद हो रही है, अगर ये शमशान घाट में डाली जाती तो बहुत से लोगों को राहत मिलती। कि कब्रिस्तान से ठीक सटा हुआ एक गंदा नाला, खुला नाला दिखाई दे रहा है जी। ये जो है अवैध नाला है जी, जो यहाँ के जो भी मौजूदा जनप्रतिनिधि है उन्होंने खुदवाया था। ये बाउंड्री जो आप देख रहे हैं ये कब्रिस्तान की जगह है जी। इसके इधर जो है ये सारी कब्रिस्तान की जगह है, उसमें अवैध रूप से इन्होंने नाला खुदवाया था। और जब से नाला खुदा पड़ा, आप देख रहे हैं जानवर इसके अंदर, जानवर है, गंदगी, बदबू सब टोटली जो है मतलब इस नाले के द्वारा वो हो रहा है और इसका गंदा पानी हमारे कब्रिस्तान के अंदर जा रहा है। तो मेरी डिमांड यही है कि इस नाले को जल्द से जल्द बंद करके और यहाँ से कूड़ा मलबा उठवा के और यहाँ साफ मिट्टी डाल के बाउंड्री वाल किया जाए। सबसे पहले तो ये रास्ते जो बने हुए हैं, लोग निकलते हैं यहाँ कूड़ा डालते हैं भर भर के। अच्छा, ट्रस्ट के अध्यक्ष साहब, इस सब का काम जो है वो एमसीडी के हवाले है, तो आप लोगों ने कोई चिट्ठी पत्री शिकायत वगैरह एमसीडी को दी? मैंने डीसी को भी दी है, जनरल मैनेजर को भी दी है, AEJ तक के हमने लेटर दिया है, माननीय विधायक को भी हम लेटर दे के आए 15 दिन पहले, उससे पहले भी हमने लेटर दिया है। बस उनकी एक वही आश्वासन कि हाँ करेंगे, बढ़ाएंगे, आगे कर रहे हैं, बात चल रही है। सिर्फ आश्वासन दिए जा रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा। अभी तक कोई काम 2020 से सब स्थिति जो की तो है, इसमें सिवाय अगर कुछ बढ़ा है तो कूड़ा बढ़ा है, अदरवाइज कुछ नहीं बढ़ा। बंद कर दो नाविद भाई को पानी। गर्मी इतनी हो रही जबरदस्त। जो समस्या है, समस्या बताओ अपने। समस्या बताइए इस कब्रिस्तान से जुड़ी। इस कब्रिस्तान में समस्या ये है कि देखिए 5 फुट का इसमें रोड है, मिट्टी
है। कब्र को खोदने के लिए हमें 5 फुट गहरा चाहिए होता है। अगर अब किसी को भी खोदने के लिए बोल दिया जाए तो खोद नहीं सकता। इतनी मिट्टी, इतनी पन्नी है इसके अंदर कि कोई खोद भी नहीं सकता और ना दफना सकता कोई। कम से कम 5 फुट मिट्टी अगर निकलेगी और फिर मिट्टी पड़ेगी तभी ये काम आएगा कब्र के, नहीं तो काम नहीं आ सकता। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। हम मौजूद हैं इस समय रोहिणी सेक्टर 26 के शाहबाद डेयरी क्षेत्र में। यहाँ पर ये कब्रिस्तान अभी हाल ही में इसी पिछले लॉकडाउन में बना है। यहाँ पे कौमी एकता वेलफेयर ट्रस्ट जो इस कब्रिस्तान का संरक्षक है, उसी के ये पदाधिकारी और अन्य गण यहाँ पे खड़े हुए हैं जो अलग अलग इलाकों से आए हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। गुलजार भाई, सबसे पहले कौमी एकता वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में बताइए। ये ट्रस्ट जो है हमने अपनी कौम के लिए बनाई थी। कौम के सभी मतलब जो निजी काम है या जो हमारे सामाजिक तौर पे काम होते हैं, जैसे किसी की बहन बेटी की शादी है या कोई विधवा है, उसकी मदद के लिए ये ट्रस्ट जो बनाई थी हमने, मदद के लिए बनाई थी। उसमें सभी धर्म, सभी जातियों के लोग जो हैं इसमें शामिल है हमारे ट्रस्ट में। और हमने इस अपने ट्रस्ट के माध्यम से काफ़ी लोगों की मदद भी करी है। जैसे किसी बेटी की शादी का इस कब्रिस्तान से जो जुड़ाव हुआ उधर उस पर आइए। उसका ये है कि इस एमसीडी में काफ़ी लोगों ने लेटर लगा रखे थे कब्रिस्तान के लिए, लेकिन उनकी एक डिमांड थी कि रजिस्टर्ड ट्रस्ट को हम हैंड ओवर करेंगे। तो इस एरिया में हमारी ट्रस्ट रजिस्टर्ड थी, तो उन्होंने जो है फिर हमारे को ये हैंड ओवर करा। कब्रिस्तान आपको हैंड ओवर? हाँ, हमारी ट्रस्ट, कौमी एकता वेलफेयर ट्रस्ट। ठीक है, तो कितना समय हो गया कौमी एकता वेलफेयर ट्रस्ट के पास इस कब्रिस्तान को हैंड ओवर? 2020 में हमें अलर्ट हुआ था। अब हम जब यहाँ मौजूद हैं तो मुझे तो ये कब्रिस्तान नहीं नजर आके सिर्फ एक कूड़ेदान का ढेर नजर आ रहा है, जैसे बलसवा डेयरी पे लगा हुआ है। यहाँ आपकी क्या शिकायतें हैं? हमारी शिकायत ये है, हमने कई बार लेटर लगाए हैं, डीसी के पास भी लगाए हैं, सिविक सेंटर भी लगाए हैं, और जो भी इससे संबंधित अधिकारी थे उनको भी दिया। हमने अपने क्षेत्रीय निगम पार्षद और एमएलए को भी दिया। हमने हमारी डिमांड ये थी कि भाई शमशान घाट कब्रिस्तान और ये ईसाइयों का कब्रिस्तान, ये तीनों एक जगह है और इनकी बाउंड्री वाल होना चाहिए। जो भी जन सुविधा है वो होनी चाहिए, उसका हमने डिमांड लेटर लिख के दिया था इन्होंने। और ये 2020 से रेगुलर इनका जो है ये हो रहा था। बजट भी पास हुआ था, बीच में 21 में बजट भी पास करा था 58 लाख रुपए का इन्होंने, और 26 लाख की मिट्टी का, लेकिन वो फिर बताते हैं लैप्स हो गया। उसके बाद से यहाँ जो है इस कूड़े को गिरवा के बताया गया है कि यहाँ पे मिट्टी का मलबा गिराया गया है। हाँ। और हकीकत में यहाँ चारों तरफ से कूड़े घेर दिया गया है। हाँ, कूड़ा। ये जो कोरोना काल के अंदर जो ये कूड़ेदानों के कूड़े के डंपर जो है वो उन्होंने यहाँ गिरवाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, आपकी इस कब्रिस्तान को लेकर सरकार से, प्रशासन से क्या मांग है? मांग ये है कि हमारे यहाँ कम से कम 5 फुट मिट्टी और इसकी बाउंड्री और गेट होनी चाहिए, ताकि कोई यहाँ जानवर कूद के ना आए और कोई कूड़ा यहाँ ना कोई फेंके। और कब्रिस्तान जो है कूड़े में नहीं खोदी जाएगी, मिट्टी में ही खोदी जाती है। हमारी 5 फुट का गहरा जो है कब्र होता है, तो वो अगर ये मलबा होगा तो इसको खोदने में हमें बहुत दिक्कत होगी, नहीं खोदा जाएगा। तो हमारी ये मांग है कि इसमें मिट्टी घेरी जाए और इसको बाउंड्री करके इसको गेट लगाई जाए, ताकि इसको हम अच्छी तरह से देख रेख करें और मैयत को आगे से दफन करें। हमें मैयत दफन करने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। 7 से 8 किलोमीटर। फिलहाल इस समय में सेक्टर 26 के आसपास के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो दफनाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मंगोलपुरी जा रहे हैं जी। मंगोलपुरी बाईपास, मंगोलपुरी या बाईपास जाते हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे अभी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जमीन अलॉट कर दी गई है पर कोई फायदा नहीं है। नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। कोई डेड बॉडी फिलहाल यहाँ नहीं दफनाई जा सकती। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वहाँ तक ले जाने में किराया भी नहीं हो पाता है गाड़ी का। गरीब गुरबे लोग, गरीब गुरबा है तो बहुत परेशानी आ रही है। अगर ये कब्रिस्तान सही से विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो आसपास के कितने लोगों को, लगभग कहाँ तक के लोगों को फायदा हो सकता है? ये हमारे आप यहाँ बरवाला से लेके और हमारा दौलतपुर, बरवाला, रोहिणी सेक्टर 15 तक के लोग, और इधर आसपास की जितनी कॉलोनी है, सेक्टर 27 है, जैन कॉलोनी है, दीप बिहार है, प्रहलाद बिहार है, पप्पू कॉलोनी है, 24-25 सेक्टर है, 24-25 सेक्टर है, 23 सेक्टर है, दीप बिहार है। तो ये जितनी भी आसपास की लगती हुई कॉलोनी हो, सबको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, क्योंकि ये सबका जो है अभी 7 से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इन लोगों को। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये अगर हम तो सरकार से यही डिमांड करते जल्द से जल्द यहाँ ये सुचारू रूप से चालू कर दें, ताकि ये नाला है, इसके अंदर कूड़ा करकट, मतलब इतना बुरा हाल है कि यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में जब कोई शव यात्रा गुजरती है किसी भी समाज की, किसी भी वर्ग की,
तो लोग श्रद्धापूर्वक खड़े हो जाते हैं, लोग अपनी गाड़ियां रोक लेते हैं, दुकानदार दुकान के बाहर आके जिस तरीके से भी शव यात्रा को, जनाजे को नमन कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि शासन, प्रशासन, सरकार के कुछ नुमाइंदे इस कब्रिस्तान में भी बेईमानी करने से या किसी प्रकार का करप्शन करने से या किसी प्रकार की लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। जब उम्मीद करी जाती है कि कम से कम कब्रिस्तान की जगह पे, दफनाने वाली जगह पे, जहां पे लाश रखी जाती, उस जगह पे तो लोग बाग रहम करेंगे या कम से कम अपने ईमान का पालन करेंगे। वहां पर भी हम देख रहे हैं 2020 से अलॉट हुआ हुआ कब्रिस्तान ना होकर कूड़ेदान भरा हुआ, चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ है। अगर आसपास के इस इलाके में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो दूर दराज लगभग 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना होगा। दर्शकों, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है, अपने आसपास के किसी ऐसे घर परिवार में आप जाइए और पूछिए जिसके घर में हाल फिलहाल में या 2-3 महीने में डेथ हुई हो, कि अगर उन्हें मुर्दे को लेके 15-20 किलोमीटर जाना पड़ता तो कितना उन्हें कष्ट उठाना होता था। सोचिए ये कष्ट यहाँ के लोग उठा रहे हैं। कितने समय से ये लोग परेशान हुए पड़े हैं, कितने समय से ये लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पे दफनाने के लिए जगह न मिल जाने के कारण। जब से ये कॉलोनी बसी है तकरीबन जब से यही हाल है। अभी 2020 में अलॉटमेंट हुआ है, तो अलॉटमेंट, खाली अलॉटमेंट दिखाना और ज़मीन पे काम होना, उसमें बहुत फ़र्क है। तो हम तो यही चाहेंगे, तमाम साथी हमारे यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे और इसको, ये कब्रिस्तान है, इसको कब्रिस्तान की शक्ल दी जाए। इधर किशनों का कब्रिस्तान है, इधर ये शमशान घाट है, शमशान घाट के पंडित जी यहाँ मौजूद हैं, इनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी सभी साथियों की यही गुजारिश है सरकार से, प्रशासन से, कि इसको कब्रिस्तान की शक्ल दी जाए जल्द से जल्द, ताकि आसपास के लोगों को इसका फ़ायदा मिले। जैसा कि मैंने आपको उस गाने की लाइन बताई, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता। इन लोगों ने सिर्फ अपने कब्रिस्तान की समस्या के लिए यहाँ पे नहीं एकत्रित हुए, ये मौजूद हैं इसी जगह के शमशान घाट के पंडित जी, इनकी भी वही समस्याएं, इनके भी उसी चीज़ों से जूझ रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी, ये जो सामने हम शमशान घाट देख रहे हैं, आप इसके प्रबंधक हैं? हाँ जी। तो कितने 2020 से आपके पास है ये? नहीं सर, अभी 29 अप्रैल 2021 से मेरे पास आया था। अच्छा अच्छा। संस्था के पास। क्या क्या परेशानी है? ईमानदारी से परेशानी सभी है सर, कोई भी मान ले सुविधा नहीं है अभी तक एमसीडी तरफ से। सड़क पर आई है, सड़क कैसी बनी हुई है? सड़क तो बिल्कुल खराब है सर, बिल्कुल खराब है। सड़क के चक्कर में अपने शव यात्रा को यहाँ लेना जाए, बिल्कुल खराब है सर। सड़क खराब के चक्कर में लोग यहाँ ना आके 26 में शाहबाद में जाते हैं लोग। को पब्लिक के जरिए तो होल होना चाहिए। ये सारी चीजें अपने लिए मांग रहे हैं कि आप अपने घर लेकर जाएंगे, या ये सारी चीजें आप पब्लिक के लिए मांग रहे हैं? आम आवाम के लिए मांग रहे हैं। चीजें हैं वो तीनों में चाहिए हमें, मतलब शमशान घाट, कब्रिस्तान, क्रिश्चियन वाले में। सबसे पहले पब्लिक के होल होना चाहिए, ठीक है भाई। हाथ धोने के लिए पानी का वो होना चाहिए, नल, ठीक है, लैट्रिन, बाथरूम। आप उन लोगों के लिए मांग रहे हैं जो सरकार को वोट देते हैं। हाँ जी, उन्हीं के लिए सुविधाएं आप उन लोगों के लिए मांग रहे हैं जो सरकार के लिए खड़े होते हैं, जब सरकार के कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ उनको वोट डालते हैं सरकार को। उन्हीं के घर परिवार वाले अगर गुजर जाते हैं तो आप बस उनके लिए मामूली उन्हीं के लिए, उनकी सुविधा के लिए करें सर। कोई भी मान लो इसका आदमी मर गया, वो परेशान होता ही है, कम से कम वो यहाँ 2 मिनट आके शांति से बैठ सके, संस्कार कर सके। उनकी सुविधा के लिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जो सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है। और कोई कुछ कहना चाहता है? आगे की तरफ आओ। सलीम भाई, सलीम भाई, ये ना ये इनके लोग तो सब देख सकते हैं। ठीक है भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। सलीम भाई कहाँ रहते हैं? मैं शाहबाद डेयरी में रहता हूँ। शाहबाद डेयरी में ज़्यादातर मेरी मालूमात में तो आया कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास, छोटे मोटे कारोबारी लोग ही रहते हैं। तो बेचारों के घर में अगर कभी इस तरीके का मातम का दौर आता है तो कितनी दूर तक कष्ट उठाना पड़ता है जाने के लिए? बहुत दूर तक, और किराया भाड़ा के भी बहुत ज़्यादा। अभी मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ 2 महीने पहले। मुझे सच में बहुत दुख हुआ जी। 2 महीने पहले तो 3-4 हज़ार रुपये तो गाड़ी का किराया हो जाता है, बाकी और भी बहुत सारा वहाँ पे जो पैसा लगता है कब्रिस्तान में। अगर यहाँ डेवलपमेंट हो जाता तो हमें इतना पैसा वहाँ नहीं देना पड़ता। हमारा यहाँ पास के पास में ही सारा जो है मैयत का काम जो होता है वो सारा पूरा हो जाता है। इन लोगों की कोई डिमांड नहीं है। ये लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, जो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, ये कोई प्लॉट नहीं मांग रहे हैं, अपने बच्चों की स्कूल की फीस माफी के लिए या कोई सी ग्रांट के लिए नहीं आए हैं। ये लोग यहाँ पे सरकार से किसी प्रकार की हमारी सड़क बना दो या हमारे को पार्क बना के दे तो नहीं कह रहे हैं। ये सिर्फ कह रहे हैं कि मृतक लोग जो गुजर जाते हैं, जो दुख में डूबे हुए लोग होते हैं, उनके लिए सिर्फ मामूली से यहाँ मिट्टी डाल दी जाए और मामूली सी सड़क बना दी जाए, थोड़ा सा बैठने उठने की जगह बनाई जाए। ये खर्चा कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं है सरकारी नजरिए से देखा जाए, लेकिन
कितना शर्मनाक सी बात है कि अब प्रशासन इतना ज़्यादा आंखों का अंधा हो चुका है कि ये चीज़ जो सबसे पहले लोगों को प्राप्त होनी चाहिए, जिंदा लोगों की सुविधाएं हो सकता है कि बाद में करी जाए, हो सकता है पार्क बाद में बनाया जा सकता है, हो सकता है कि स्कूल की चारदीवारी बाद में बनाई जा सकती है, लेकिन जहां लोग दुख से डूबे हुए आते हैं, क्या उनका दुख से डूबे हुए लोगों पर तरस खाते हुए इंसानियत के नाते प्रशासन का, सरकार का ये हक नहीं है कि तो कि यहाँ पर आते हैं लोग वजू बनाते हैं, मुंह धोते हैं, जो भी रहेगा मुंह धोएगा, बगैर मुंह पानी और स्ट्रीट लाइट खंभों का कोई व्यवस्था नहीं कोई है। व्यवस्था नहीं है जी यहाँ। और ये तो कहने वाली बात नहीं है, आप देख लीजिए शाम क्या के समय अगर कोई रात के समय सिर्फ देखने के लिए इस कब्रिस्तान को आना चाहे तो कोई लाइट दूर दूर तक नहीं मिलेगी, कोई पानी की व्यवस्था नहीं आती लाइट बेटा, बस वो खंबे लगा दिए गए और उनमें लाइटें नहीं है। पानी नहीं है और आ भी नहीं सकता आदमी। पानी का नहीं है सर। वो ये कह रहे हैं कि पानी जब मान लो तीनों चीज़ें बनेगी तभी ही पानी की लाइन आएगी, जो उसमें पैसा कटा हुआ है ये बता रहे हैं। अभी कोई नहीं, हम भी हफ्ते में 2 बार टैंकर आता है पानी का, उसी से भरते हैं। अब यहाँ पे ये संभाल रहे हैं, चलो पानी का मैं मान सकता हूँ कि टैंकर आ जाएगा या वो किसी प्रकार का टैंकर से डब्बों में लाया टैंकर से आता है। पर मुझे लगता है कि शायद लाइट एक ऐसी प्राथमिकता है कि वो नहीं, लाइट तो सर ये शुरू से ही लगी थी, जो एमसीडी लगाई थी यही खंबे लगे हैं बस, अभी उसके बाद कोई नहीं लगा। इनके अंदर लाइट चालू है? हाँ, लाइट चालू है सबके ऊपर। हाँ जी। लेकिन उधर से इस तरफ आने के लिए कहीं पर लाइट ऐसे नहीं है, जैसे ये सबके लाइट अंधेरे में आना पड़ता है। हाँ जी। कितने बजे तक शमशान घाट या कब्रिस्तान खुले रहते हैं? 7 बजे तक। सर्दियों में तो 7 बजे में अंधेरा जैसे गर्मियों में, अभी गर्मियों में 7 बजे लग, 7:30 बजे लग ऐसे, तो सर्दियों में 5 बजे 6 बजे तक। जैसे कोई बोल जाते कि भाई हम लेट आएंगे तो फिर तो कुरान रुकना पड़ता है, कोई 7 बजे बोले 8 बजे बोले तो रुकना पड़ता है। फिर नहीं, वैसे 6 बजे लगे सर्दियों में, गर्मी में 7 बजे। इलेक्ट्रिसिटी लाइट भी एक ऐसी चीज लाइट भी होनी चाहिए। ठीक है। ये मतलब इतने भारी भारी पत्थर ये पड़े हुए हैं, और जानवर जो यहाँ हैं, अवैध जानवर जो होते हैं, जंगली जानवर, सुअर वगैरह, कुत्ते वगैरह, वो जो है मतलब यहाँ घूमते हैं। पब्लिक यहाँ कूड़ा गिरती है, इस बुरा हाल है कि मतलब आप इसमें सोच भी नहीं सकते कि यहाँ 5 मिनट खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी बदबू है। यहाँ पे आवारा पक्षी भी बेधड़क आ रहे जा रहे, कोई बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री वगैरह यहाँ तोड़ रखी है लोगों ने ताकि अपने, और आते हैं यहाँ कूड़ा घेरते हैं। अब ये देखिए, आप वो जानवर घूम रहा है खुले जी। हैं, और भी यहाँ काफी सारे हैं जो अभी धूप की वजह से। पहले मैंने अभी बकरियां देखी यहाँ पर। हाँ, बकरियां हैं, भैंस हैं, गाय वगैरह हैं, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ सुअर की है। सुअर यहाँ छोड़ रखे हैं लोगों ने। यहाँ हम जो देख रहे हैं चारों तरफ कूड़ा बिखरा हुआ है, आपकी डिमांड ये है कि इस कूड़े के ऊपर मिट्टी डाल दी जाए? हमारी डिमांड ये है कि इसका ये कूड़ा उठाया जाए। आप इधर आइए। कूड़ा उठाया जाए और इस पर साफ मिट्टी डाली जाए। हमारे को कूड़ा हटा लें, और कूड़े को हटाने के बाद हमारे को मिट्टी डालें, क्योंकि यहाँ 1-1 कुंटल 50-50 किलो को पत्थर है। हमारे 2.5 फुट चौड़ा और 6 फुट 6.5 फुट लंबा कबर होती है, तो ये पत्थर हमारा अगर बीच में आ जाए 1 कुंटल का, तो कौन खोदेगा, कौन हटाएगा? तो हमारी मांग ये है कि ये जो कूड़ा वो डाल रखे हैं, कूड़े को हटा के इस पर हमारे को 5.5-6 फुट मिट्टी डाल दें, और इसकी बाउंड्री करें कि जंगली जानवर जो भी आते हैं ना, वो जो आवारा कुत्ते, बिल्ली, जानवर जो आएंगे तो कबर को खोद लेंगे, तो बाउंड्री हो जाए, ताकि वो 5 फुट 6 फुट बाउंड्री रहेगी, तो जंगली जानवर कूद के उसमें टपेंगे नहीं और लाश को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो हमारी 2 ये मांगे हैं कि इसको सही से बाउंड्री करी जाए, और ये कूड़े को हटा करके हम दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शान से खिलाइए। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।